दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी और प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। जब इंसान धनवान हो जाता है तो अपनों को छोड़ देता है। यह कहानी एक चूहे की है। एक गांव था। उस गांव में एक व्यापारी रहा करता था जो हीरे का बिजनेस किया करता था। उसके पास दौलत, सहूलत, इज्जत, पैसे, नाम की कोई भी कमी ना थी, लेकिन उसका स्वभाव फिर भी बहुत ही अच्छा था। वो अपनों से, अमीर और गरीब, सबसे बहुत ही अच्छे से मिला करता और प्यार से बातें किया करता था। एक बार एक बुजुर्ग ने उस व्यापारी से पूछा, बेटे, इस गांव में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें तुमसे बहुत ही कम पैसे हैं, लेकिन उनके पास बहुत ही ज़्यादा घमंड है। तुम्हारे पास इतना पैसा होने के बावजूद भी कोई घमंड क्यों नहीं है? वह व्यापारी मुस्कुराया और बोला, देने वाला तो ऊपर वाला है। मेरे घमंड करने और ना करने से कुछ भी नहीं होता है। एक बार व्यापारी अपने हीरे की दुकान में बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर एक चूहा शरारत करता हुआ आ जाता है। व्यापारी उस चूहे की शरारत को देखने लगा। पास में रखा एक हीरा था। चूहा शरारत करते करते उस हीरे को निगल लेता है। व्यापारी यह देखकर परेशान हो जाता है, क्योंकि अब उसके लाखों के हीरे जो थे। व्यापारी उस चूहे को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह शरारती चूहा भाग जाता है। व्यापारी उदास मन से अपने घर आ रहा था। तभी मोहल्ले के एक आदमी ने उससे पूछा उदासी का कारण, तो व्यापारी ने सारी बातें चूहे की बता दी। वह आदमी बोला, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन शहर में एक चूहे का शिकार करने वाला आदमी रहता है जो चूहे का बहुत ही अच्छे से शिकार कर लिया करता है। यह बातें सुनकर व्यापारी उस आदमी को तुरंत लेकर शहर की ओर निकल पड़ा और उस शिकारी को लेकर अपने गांव आ गया, जहाँ पर बहुत सारे चूहे रहते थे। शिकारी जब वहाँ पर जाता है तो देखता है हजारों चूहे एक दूसरे के ऊपर चढ़कर बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे। इन पास में ही एक चूहा बैठा हुआ था जो सबसे अलग था। शिकारी उस चूहे के पास जाता है और उस चूहे को पकड़ लाता है। उस चूहे का पेट चीरकर हीरे निकालकर व्यापारी को दे देता है। यह सारा चीज़ व्यापारी ने उस शिकारी से पूछा, हजारों चूहे होने के बाद भी तुम्हें कैसे पता चला इस चूहे के पास ही? शिकारी मुस्कुराया और बोला, जब इंसान धनवान बन जाता है तो अपनों को छोड़ देता है। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको यह छोटी सी कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।